पुलिस स्टेशन का माहौल इंतहाई कशीदा है। पुलिस अफसर निहार के सामने एक कागज रखकर सख्त लहजे में कहता है, जल्दी दस्तखत करो और मान लो कि तुमने शीतल का कत्ल किया है। निहार की आंखों में बेबसी साफ झलक रही है, मगर वो जानता है कि वो बेगुनाह है। दूर खड़ी रोही ये सब देख रही होती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। जैसे ही पुलिस वाला निहार पर दबाव बढ़ाता है, रोही खुद को रोक नहीं पाती। वो दौड़कर निहार के पास आती है और मजबूत लहजे में कहती है, तुम इन कागजात पर दस्तखत नहीं करोगे? हम सच साबित करेंगे। उसके चेहरे पर खौफ भी है और हौसला भी। रोही के जहन में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, आखिर निहार को इस झूठे इल्जाम से कैसे बचाया जाए। अचानक उसे अस्पताल की वो रात याद आती है जब शीतल के कमरे में आग लगी थी। शक की एक कड़ी उसके हाथ लगती है। कोई अपना हलिया बदलकर अस्पताल पहुंचती है। जले हुए कमरे में राख और सुनाटा फैला हुआ है। वहीं उसे फर्श पर एक कागज और करीब ही एक चीन मिलती है। जैसे ही वो चीन उठाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो चीन स्पर्श की होती है। रोही हैरान रह जाती है। स्पर्श यहाँ क्या कर रहा था? क्या इस आग से उसका कोई ताल्लुक हो सकता है? सच जानने के लिए रोही चंद दिन अस्पताल के बाहर नजर रखने का फैसला करती है। अगले ही दिन बदले हुए भैंस में वो दोबारा आती है। तब उसकी नजर स्पर्श पर पड़ती है जो अस्पताल में दाखिल हो रहा होता है। रोही खामोशी से उसका पीछा करती है। स्पर्श उसी जले हुए कमरे में जाता है और एक लड़के के बारे में पूछता है जिसके साथ मिलकर उसने यह काम किया था। अब रोही का शक यकीन में बदलने लगता है। वो फौरन पुलिस अफसर के पास जाती है और बताती है कि असल मुजरिम स्पर्श है। मगर पुलिस अफसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तब रोही आखिरी चाल चलती है। वो अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज हासिल करती है। स्क्रीन पर साफ नजर आता है कि नर्स की वर्दी में स्पर्श शीतल के कमरे में दाखिल हो रहा है। यही वो सबूत था जिसकी जरूरत थी। सच सामने आते ही पुलिस अफसर सीधा स्पर्श के घर पहुंचता है। स्पर्श एक लड़के के साथ बैठा बात कर रहा होता है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। इसी लम्हे निहार को रहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर आते ही पुलिस अफसर शर्मिंदगी के साथ निहार से माफी मांगता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके साथ ज्यादती की। रोही की हिम्मत और दानिशमंदी ने आज निहार को बचा लिया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली किस्त में ये राज खुलेगा कि स्पर्श ने शीतल का कत्ल क्यों किया और उसके पीछे असल वजह क्या थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।